चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु दौरा, धनुषकोडी के कोठंडा रामस्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना, अरिचल मुनाई में की साधना, समुद्र तट पर किया अनुलोम विलोम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, दुल्हन से सजी अयोध्या नगरी, रोशनी में नहाया राम मंदिर, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, भजनलाल सरकार ने 22 जनवरी को किया आधे दिन का अवकाश घोषित, प्रदेश में शराब और मीट की दुकानें रहेंगी बंद। अफगानिस्तान में क्रैश हुआ मॉस्को जा रहा यात्री विमान, तोपखाना के पहाड़ों में हुआ हादसा, सरकार ने कहा यह भारतीय विमान नहीं मोरक्को का प्लेन है। सीएम भजनलाल शर्मा ने ली बैठक, मुख्यमंत्री ने की चिकित्सा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा, सीएस सुधांश पंत, एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह, एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। बालोतरा को मिली ओवरब्रिज राम सेतु की सौगात, नितिन गडकरी ने किया वर्चुअल लोकार्पण, वीसी के जरिए जुड़े सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किया उद्घाटन, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश के किसान भी ले रहे हिस्सा। मिशन मोड में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विद्याधर में 2 उच्च जलाशयों का किया शिलान्यास, करीब 1 लाख लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। राजभवन में मनाया मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस, राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुभकामनाएं दी, तीनों राज्यों के निवासियों से किया अनौपचारिक संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस में की जन सुनवाई, सड़क सुरक्षा के पोस्टर का विमोचन किया, पुरस्कृत शिक्षक फोरम की ओर से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया। धौलपुर भरतपुर जाट आरक्षण को लेकर महापड़ाव, सरकार ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी, मंत्री कन्हैयालाल, अविनाश गहलोत, विधायक जगत सिंह और शैलेश सिंह शामिल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सूचना, सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन, 7 संभाग मुख्यालयों पर हुआ एग्जाम, संभाग मुख्यालयों पर बंद रही इंटरनेट सेवा। सरिस्का के बाग T2303 ने किया ट्रैकर पर हमला, हरियाणा के घड़साना गांव में किया हमला, हमले में बुरी तरह से घायल हुआ हीरालाल, वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज करने के लिए डाल रखा है पड़ाव। टोंक में पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई, आधुनिक पिस्टल और कारतूसों का पकड़ा जखीरा, आरोपियों से पूछताछ जारी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का झुंझुनू दौरा, विकसित भारत संकल्प शिविरों का किया निरीक्षण, कहा हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, 1 फरवरी से नगर निकायों में सभी कार्य होंगे ऑनलाइन कार्यों में समय अवधि निश्चित होगी। ब्यावर में चोरों का आतंक, अजमेर रोड रीको क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रिक शॉप के गोदाम में चोरों ने बोला धावा, गोदाम में रखे करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत का इलेक्ट्रिक सामान पर किया हादसा। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, रामलीला चौक स्थित श्री गणेश हनुमान मंदिर पर महाआरती का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नसीराबाद के सर्व समाज के महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। रियाबड़ी के ग्राम जडाऊ कला में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन, शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा संचालित 17 प्रकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। छिपा बड़ौद में हिंदू संगठनों की ओर से विशाल बाइक रैली निकाली गई, बाइक रैली अनाज मंडी से शुरू होते हुए मुख्य मार्गों से गुजरी, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के झोटौली गांव में असामाजिक तत्वों की ओर से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, बाबा मानशाह वली की दरगाह के स्वागत द्वार पर फहराया भगवा ध्वज, सूचना पर सुल्तानपुर एसएचओ मौके पर पहुंचे। कोटा के टावरनगर के अखाड़ा बालाजी मंदिर परिसर में वरिष्ठ जन और विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन किया गया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर आयोजित किया गया शिविर, कोटा से आई चिकित्सकों की टीम ने जांच कर परामर्श दिया। छिपा बड़ौद में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह है, तहसील मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों तक श्री राम की धुन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं युवतियों की ओर से विशाल कलश यात्रा के साथ गांव में बुजुर्गों की ओर से पारंपरिक बिंदौरी नृत्य प्रस्तुत किया गया। केलवाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन भारत माता की जय घोष से निकला, कस्बे में जगह जगह रंगोली सजाकर स्वागत द्वार लगाए गए, कस्बे वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर टोंक में भी लोगों का उत्साह देखने को मिला, जिले भर में सभी बाजारों, दुकानों, गली और चौराहे के साथ साथ सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक ने सुसाइड कर लिया, फिलहाल सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बूंदी में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, शहर की कोतवाली थाना पुलिस डीवाईएसपी बूंदी की ओर से पैदल मार्च निकाला गया, पैदल मार्च कोतवाली थाना क्षेत्र और सदर थाना क्षेत्र से निकाला गया। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है, बूंदी के कापरेन कस्बे में 1100 से ज्यादा कलश यात्रा निकाली गई।
अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट का लूट का मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस के तहत सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर हैं। आबू रोड में स्टेशन और ट्रेनों में जीआरपी और सीआरपीएफ की ओर से लगातार सघन जांच की जा रही है और साथ ही मुसाफिर खाना में सघन गश्त और चेकिंग भी की गई है। करौली के सपोटरा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आयोजन, गाजेबाजी से भव्य पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं 11,000 से ज्यादा महिलाओं ने 3 किलोमीटर तक कलश यात्रा में शिरकत की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश राममय हो रहा है। दौसा में भी जगह जगह आयोजन की धूम है। श्री राम जन्मभूमि आनंद उत्सव समिति की ओर से विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल के डूंगर सिकराय फार्म हाउस पर धार्मिक आयोजन आयोजित राम दरबार और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रामचरितमानस के पाठ पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए। सांसद रंजीता कोहली ने कुम्हेर से पपरेरा सड़क का शिलान्यास किया। 12 करोड़ 18,97,000 रुपए की लागत से बनेगी सड़क। सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का कार्य हो रहा है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजगढ़ के अवधूत आश्रम से शोभा यात्रा निकाली गई। सनातन सभा की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा भगवान राम जी की आकर्षक झांकी सजाई गई। राजसमंद में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। परेड, पीटी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नियमित अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग के कई कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मांडलगढ़ के काछोला में सैकड़ों राम भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली है। शोभा यात्रा में बजरंग व्यायामशाला के पहलवानों ने अखाड़ा प्रदर्शन के साथ अपनी कला की अलग अलग प्रस्तुतियां दी गई है। ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा का शोभा यात्रा का स्वागत किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समदड़ी क्षेत्र में काफी उत्साह है। सभी मंदिरों, सरकारी भवनों और मुख्य सड़क मार्ग बाजार को रोशनी और भगवा ध्वज के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर से लेकर गांव ढाणी तक भगवा ध्वज और लाइटों की रोशनी से सजाया गया है। समदड़ी के बालोतरा रोड पर गंदे पानी की समस्या है। सरपंच खमली देवी, ग्राम विकास अधिकारी श्रवण कुमार ने कहा कि पानी की निकासी को लेकर नाली निर्माण किया जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से कक्षा 6 में प्रवेश को लेकर परीक्षा। समदड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ परीक्षा का आयोजन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ बच्चों ने परीक्षा दी। राम मंदिर का भव्य शुभारंभ हो रहा है, जिसे लेकर कोटा जिले के इटावा नगर में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जिसके तहत इटावा में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। भरतपुर के गांव अलीपुर में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के विशेष अभियान के निरीक्षण में पहुंचे संभागीय आयुक्त। पानी भराव के कारण संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा को पैदल जाना पड़ा स्कूल तक। मौके पर ही अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। सरमथुरा में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मानव कल्याण सेवा समिति की ओर से हुआ आयोजन, सैकड़ों मरीजों ने लाभ उठाया। सिरोही के पिंडवाड़ा में सिवेरा बांध में युवक के डूबने का मामला। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला। झाड़ोली निवासी मृतक दिनेश कुमार मीणा के शव को बाहर निकाला गया। अलवर में रामगढ़ के लाडपुर गांव के सरसों के खेत में मिला शव। परिजनों ने चुनावी रंजिश को लेकर गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरमथुरा में निकाली भव्य शोभा यात्रा। बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली शोभा यात्रा में शामिल हुए। रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर राजगढ़ के ढिगावड़ा गांव में ग्रामीणों ने बैंडबाजों के साथ भव्य कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली। राम दरबार और शिव परिवार की जीवंत झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। रियाबड़ी के सेसंडा गांव में श्री चार भुजानाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 5 दिवसीय समारोह का आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा के तहत कलश यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ में 100 से ज्यादा जैन साधु साध्वियों का भव्य मंगल प्रवेश हुआ है। ढोल ताशों के साथ प्रवेश में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ब्यावर शहर में भी उत्साह का माहौल है। शहर भर के विभिन्न मोहल्ले में मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। शहर के बलाड रोड स्थित कनेवरी माता मंदिर से क्षेत्रवासियों ने राम दरबार की भव्य झांकी के साथ कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया। नाथद्वारा के शिशोदा गांव में बिना परमिशन के बरसाती नाले की जमीन पर व्यावसायिक फैक्ट्री का संचालन, साथ ही केमिकल वेस्ट और मलबा नाले में छोड़कर पानी को भी दूषित कर रहे हैं रसूखदार। चलिए, अयोध्या में महोत्सव के उपलक्ष्य में वाटिका में रामचंद्र मंदिर से गांव में बैंडबाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। अलवर के राजगढ़ में अनाज मंडी में अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात की घटना को सुनकर सैकड़ों लोग बाजार में इकट्ठा हो गए। आक्रोशित व्यापारियों ने चोरी की घटना को लेकर प्रदर्शन किया।
जयपुर के चौमू एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए का आर्थिक दंड से दंडित किया है। वहीं एक अभियुक्त बेगाराम की मौत हो जाने के कारण से बेगाराम के खिलाफ कार्रवाई को ड्रॉप कर दिया गया है। सांगनेर में छिपो के मोहल्ले में महंत राम अवतार पारिक ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री राम हनुमान महायज्ञ में दिलवाई आहुतियां। राम बन्ना धनोपिया सहित लोगों ने प्रदेश और परिवार की सुख समृद्धि की यज्ञ देवता से कामना की। सांगनेर में वाटिका रोड स्थित प्रेम नगर में 701 महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए निकाली कलश यात्रा। भगवान राम के लगाए जयकारे, सभी ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फतेहपुर शेखावाटी में भी भारी उत्साह। राम जन्मभूमि अयोध्या से लाई पोशाक को 22 जनवरी को धारण करेंगे नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ भगवान। फलौदी के आदर्श विद्या मंदिर मल्लार रोड पर क्राउन फॉर किड्स अभियान के तहत बच्चों को हेलमेट वितरित किए गए। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से छोटे बच्चों को करीब 50 हेलमेट का वितरण किया गया। शेरगढ़ में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। क्षेत्र के चावा गांव में राम लक्ष्मण और सीता माता की भव्य झांकी निकाली गई। बालीनगर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बालिकाएं और महिलाएं शामिल हुई। श्रीगंगानगर के साधुवाली गांव के बाशिंदों का मुख्य रोजगार खेती-बाड़ी। सहायक निदेशक उद्यान प्रीति गर्ग ने गाजर की खेती करने वाले किसानों को सरकारी स्तर पर और सहायता देने की मांग की। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार के प्रदेशव्यापी अवैध खनन निर्गमन भंडारण के तहत कार्रवाई। घड़साना क्षेत्र के ग्राम फूलेवाला में अवैध जिप्सम खनन पर परमिट धारक के खिलाफ 1,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सावर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंदिरों में विशेष साफ सफाई कर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। नीडवाना में सीवरेज समस्या को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लिया संज्ञान। एनजीटी ने जिला कलेक्टर, तहसीलदार और नगर परिषद को भेजा नोटिस। 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के दिए आदेश। ब्यावर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पुलिस अलर्ट है। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य बाजारों से फ्लैग मार्च निकाला गया। चांग गेट से शुरू हुआ फ्लैग मार्च मुख्य पाली बाजार से अजमेरी गेट पहुंचा। नागौर की श्री बालाजी पुलिस ने युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई की। अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 18 अक्टूबर 2023 को युवती को फोटो वायरल करने की धमकी देकर जयपुर ले गया था। मनोहर थाना की मुरलीधर गौशाला का पशु चिकित्सक मनीष नागर ने निरीक्षण किया है। पशु चिकित्सालय की टीम ने गौवंशों को रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया। एफएमडी बीमारी से बचाने के लिए करीब 600 गौवंशों का टीकाकरण किया गया है। मनोहर थाना की ग्राम पंचायत कामखेड़ा से रोडवेज बस सेवा शुरू हुई है। यात्रियों और दर्शनार्थियों के लिए बड़ी खुशी की लहर है। देवगढ़ के रामपुरिया निवासी कैलाश वैष्णव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनोखा संकल्प लिया है। कैलाश ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों को निःशुल्क चाय पिलाने का संकल्प लिया है। सलूम्बर पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में युवकों को गिरफ्तार किया है। एक युवक को आशीर्वाद गार्डन के पास जुआ सट्टा की पर्चियां काटते हुए गिरफ्तार किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बांसवाड़ा शहर रोशनी से जगमगाया है। मंदिर से लेकर चौराहों तक सजाया है शहर का हर कोना। सबसे पुराने रघुनाथ मंदिर पर आकर्षक और मनमोहक सजावट की गई है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उत्सव डूंगरपुर में भी मनाया जा रहा है। दिवाली की तरह पूरे डूंगरपुर शहर को सजाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह है, लेकिन घाटोल के मोटा टांडा स्थित पादर मठ के राम मंदिर, महादेव, चामुंडा हनुमान मंदिर पर ताले लगे रहेंगे। दरअसल मठ को लेकर गांव के ही राजपूत और लबाना समाज में विवाद चल रहा है। धौलपुर के सैंपो और बसई नवाब चौकी पुलिस ने जुआ के खिलाफ कार्रवाई की है। अलग अलग कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। टोडाभीम थाना पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 1-1 किलो वजन के 39 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला है। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल नेता टीकाराम जूली को बनाए जाने पर चूरू में अस्पताल के सामने पटाखे जलाकर मिठाई खिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। इस दौरान विभिन्न कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। रावला मंडी में वन विभाग की प्रतिबंध लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंध लकड़ी से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लिया गया है। वाहन चालकों को भी पकड़ा गया है।
व्यापार मंडल शिक्षा समिति ने प्रेस वार्ता की। कहा, भुवनेश्वर के ओडिशा में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक नेशनल जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों का ट्रायल कैंप हनुमानगढ़ टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान में होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद श्रीगंगानगर के सभापति के रिक्त पद पर पार्षद गगनदीप कौर को सभापति मनोनीत किया है। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा पार्षद गगनदीप कौर को सभापति के पद पर 60 दिनों के लिए मनोनीत किया गया है। नीडवाना में 2 सगी बहनों के साथ और 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला है। विभिन्न मांगों को लेकर पूरे दिन कायम रहा गतिरोध। शाम को मांगों पर सहमति बनने के बाद सभी शवों का पोस्टमार्टम किया गया। मनोहर थाना क्षेत्र के नहारहेडा गांव में स्थानीय लोगों की ओर से रामलीला का मंचन। गांव सहित आसपास के गांव के लोग काफी संख्या में रामलीला देखने के लिए पहुंचते हैं। 22 जनवरी को रावण वध और राम राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन होगा। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर सुकले से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टायर फटने के बाद पलट गई। हादसे के बाद राजमार्ग पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के झोर गांव में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। जयपुर के सांगानेर बम्बाला गांव से प्रतापनगर सेक्टर 5 में 551 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा का कई जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान राम के नारे लगाए। सिकराय के फरासपुरा ग्राम पंचायत में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह है। सरपंच सायर महेश फरासपुरा और ग्रामीणों ने मंदिरों में साफ सफाई की। शेरगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने श्री राम की मानव श्रृंखला बनाई और श्री राम भारत माता की जय और वंदे मातरम का सामूहिक उद्घोष कर 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाने का संदेश दिया। श्रीगंगानगर में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा एससी मोर्चा की ओर से किया गया। जिला भाजपा के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को शोर उड़ाकर और सम्मान प्रतीक भेंट कर सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर के आरएन राजौतिया ने इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में पहली रैंक हासिल की है। आरएन राजौतिया ने 100% अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया है। पर्वतसर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर काफी उत्साह है। बस स्टेशन पर 2100 दीप प्रज्वलित कर जय श्री राम के नारे के नाम से दीपक को सजाया गया है और हनुमान चालीसा का पाठ का वाचन भी किया गया है। मनोहर थाना के जवाहर नवोदय विद्यालय में 2024 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ब्लॉक के 2 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। दोनों केंद्रों पर कुल 54 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार ने जानकारी दी। राजसमंद के नाथद्वारा में एक चलती बस में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के बोडामली गांव में 2 बाइक की भिड़ंत का मामला है। हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। बाड़ी के विभिन्न मंदिरों पर जहां विशेष सजावट की जा रही, तो वहीं पूरे कस्बे को ही राम भक्तों ने भगवा ध्वज और झालरों से सजा दिया है। जयपुर के चौमू में रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां। कालाडेरा में निकाली गई राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा। भगवान राम की शोभा यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर झालावाड़ जिले में भी उत्साह का माहौल है। झालरापाटन सहित जिले के कई गांव कस्बों के मंदिरों, बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ मकानों पर भी आकर्षक सजावट की गई है। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है। प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत मंदिर परिसर में राम दरबार सजाया जाएगा। झुंझुनू के मलसीसर में किसान नेता चौधरी घासीराम की प्रतिमा पर अखिल भारतीय किसान सभा ने पुष्प अर्पित किए और नहर के लिए गांव में जनसंपर्क अभियान शुरू किया। सांगानेर में शनिदेव मंदिर में पौषबड़ा महोत्सव का आयोजन। हलवा पकौड़ी का लगाया गया भोग। शनि भगवान की झांकी सजी रंगीन लाइटों से सजाया गया मंदिर। जयपुर ग्रामीण के जम्वा रामगढ़ में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। श्री राम भक्त बालाजी परिवार जयपुर की ओर से माहेश्वरी वृद्ध आश्रम में हुआ सुंदरकांड पाठ। माहेश्वरी समाज जयपुर के अध्यक्ष केदारमल भाला शामिल हुए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बूंदी में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा जोसिया का खेड़ा में स्थित कुंड के महादेव मंदिर से शुरू हुई। डूंगरपुर के बिचीवाड़ा थाने की रतनपुर पुलिस चौकी ने शराब से भरी पिकअप जब्त की है। शराब की 106 बोतल बरामद की गई है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।